भाई देख, जेआरएफ कोई पहाड़ नहीं है, लेकिन बिना स्ट्रेटजी के सिर्फ पढ़ते रहोगे तो हाथ कुछ नहीं आएगा। और सबसे बड़ी गड़बड़ लोग करते हैं पेपर फर्स्ट को हल्के में लेकर। सोचते हैं ये तो सामान्य पेपर है, लेकिन यहीं पर 90% एस्पिरेंट गलती करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे 50+ मार्क्स लाएं, कौन से टॉपिक्स को रोज़ पढ़ना है, किस तरीके से रिवीजन और मॉक टेस्ट लगाना है, और हाँ, कॉमन मिस्टेक्स भी बताऊंगा जिससे बचना ज़रूरी है। तो चलो शुरू करते हैं एकदम ग्राउंड रियलिटी से। पेपर फर्स्ट को सही से समझना ये सबसे ज़रूरी है एस्पिरेंट्स के लिए। सबसे पहले तो समझो भाई, नेट पेपर फर्स्ट का मकसद यह है कि तुम टीचिंग और रिसर्च के लिए बेसिकली कितने सक्षम हो। इसमें टोटल 10 यूनिट्स होती हैं और हर यूनिट्स में 5 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी एक भी क्वेश्चन मत छोड़ो। 10 यूनिट्स हैं: टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT कहते हैं जिसे, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम। स्ट्रेटजी: हर यूनिट के 5 सवाल आते हैं, लेकिन हर यूनिट को इक्वली ट्रीट करना बेवकूफ़ी है। कुछ यूनिट स्कोरिंग होती है, उन्हीं से नंबर निकालना है। स्कोरिंग यूनिट जो कम टाइम में ज़्यादा नंबर दे। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, ICT, हायर एजुकेशन, पीपल एंड एनवायरनमेंट, डाटा इंटरप्रिटेशन। डेली रूटीन, टाइम टास्क: फर्स्ट आवर एक स्कोरिंग यूनिट से थियरी पढ़ो और नोट्स बनाओ। सेकंड आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस यूनिट से लगाओ। थर्ड आवर अल्टरनेटिव डेज मॉक टेस्ट या डाटा इंटरप्रिटेशन प्रैक्टिस। बोनस 30 मिनट को कॉम्प्रिहेंशन या लॉजिकल रीजनिंग के शॉर्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस में लगाओ। पार्ट 3, रिवीजन स्ट्रेटजी। रिवीजन के बिना कुछ याद नहीं रहेगा, खासकर हायर एजुकेशन और रिसर्च वाले फैक्ट्स। फार्मूला: पढ़ने के 1 दिन बाद फर्स्ट रिवीजन, 3 दिन बाद सेकंड रिवीजन, 7 दिन बाद थर्ड रिवीजन। बस यही फार्मूला अपनाओ, रिटेंशन लेवल बुलेट जैसा हो जाएगा। यूज स्टिकी नोट्स प्लस डायग्राम्स प्लस फ्लो चार्ट्स। पार्ट 4, PYQ और मॉक टेस्ट की ताकत। देख भाई, PYQ तो पेपर फर्स्ट का GPS है। बिना इनको समझे तुम इधर उधर भटकते रहोगे। PYQ से पता चलेगा पैटर्न, रिपीटेड टॉपिक्स, एग्जामिनर की सोच। मॉक टेस्ट कैसे दें? हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट, ट्यूसडे और सैटरडे। OMR सीट पर दो, टाइम लगाओ। एनालिसिस ज़रूरी है, कहाँ गलती करते हो, टाइम कहाँ जा रहा है। पार्ट 5, कॉमन मिस्टेक्स। सिर्फ 1-2 यूनिट को पढ़ना, सिर्फ नोट्स बनाते जाना, रिवीजन नहीं। PYQ देखना लेकिन सॉल्व न करना, सिर्फ PDF पढ़ते रहना, एक्टिव रिकॉल नहीं। टाइम टेबल बनाना और फॉलो न करना। पार्ट 6, बोनस टिप्स। हाई रिटेंशन टिप्स है: पढ़ते वक्त ज़ोर से बोलना, लिख कर याद करना, दोस्तों को समझाओ जैसा सोच कर पढ़ना। फोकस टेक्निक्स: पोमोडोरो मेथड, 25 मिनट पढ़ाई और 5 मिनट ब्रेक। नॉइज़ कैंसिलिंग म्यूज़िक, बिना रिलिक्स का लोफी। स्मार्ट गेसिंग फॉर एग्जाम, एलिमिनेशन ऑप्शन जो गलत लगे। कीवर्ड्स पकड़ो जैसे ओनली, ऑलवेज, नॉट। रीज़न लगाकर आंसर सोचो, अंदाज़ा लगाना सीखो। पार्ट 7, फाइनल 20 डेज बूस्टर प्लान। भाई मान ले आखिरी 20 दिन ही गेम चेंज करते हैं। लास्ट 20 डे प्लान: हर दिन एक फुल लेंथ मॉक लगाओ। सुबह 9 से 10 सिर्फ रिवीजन, दिन में एक थ्योरी यूनिट, रात को PYQ से प्रैक्टिस। संडे को ग्रैंड टेस्ट डे, 50 क्वेश्चन 1 आवर रियल टाइम। अगर सच में 50+ लाने की ठानी है तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो। याद रखो, पेपर फर्स्ट तुम्हारे लिए एक बोनस पेपर जैसा है, जहां मेहनत कम और नंबर ज़्यादा मिल सकते हैं। और अगर तुम चाहो मैं हर यूनिट की डिटेल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, नोट्स, मॉक्स भी लेकर आऊँ, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ। आई एम गोइंग फॉर JRF 2025। चलो भाई, अब काम पे लग जाओ, सपनों को UGC की मुहर लगानी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।